दिन में देखे जाने वाले सपने अगर रातों की नींद उड़ा दें, तो ये तय है कि उन सपनों को हर हाल में पूरा होना है, बशर्ते मन में जुनून और जज्बा हो। दिनेश कुमार गोयल उन्हीं लोगों में हैं जिन्होंने सपना देखा और सपना अपने लिए नहीं, लोगों के लिए देखा। उन लोगों के लिए जो धरती पर अन्नदाता कहलाते हैं। इन खेतों में जो हरियाली दिखाई दे रही है, जो फसलें लहलहाती दिखाई दे रही हैं, उसका सारा श्रेय दिनेश कुमार गोयल को जाता है। और सिर्फ यही नहीं, राजस्थान के बड़े इलाके में हजारों किसानों की जिंदगी में दिनेश गोयल ने हरियाली लाई है। पहली बार हम 3 साल पहले गोयल साहब से मिले, तब हम किसान भी संतुष्ट नहीं थे इस चीज़ से कि सौर ऊर्जा में ऐसी कोई करामात है। तो गोयल साहब ने बार बार आके हमको समझाया। उसकी बात पर हमने कुछ विश्वास किया और विश्वास करके फिर हमने कुछ खुद ने लगाया और खुद ने लगा करके फिर खेत में चला के देखा, तब बहुत अच्छा काम किया और ये बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आए। राजस्थान में 30 से 35% ऐसा ग्रामीण इलाका है जहां बिजली नहीं है। उन इलाकों के लिए जहां बिजली नहीं है और उस बिजली की उम्मीद नहीं है, वहां एक दो नहीं, हजारों खेतों में सिंचाई के साधन बना दिए गए हैं। ये उपलब्धि कम बड़ी नहीं है। 14 पंप से शुरू हुई मुहिम 22,000 पंप तक पहुंच गई। हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि ये आंकड़ा पूरी दुनिया के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। राजस्थान सरकार ने 5-6 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें जो सरकारी फार्म थे 14 फार्म पे सोलर पंप सिस्टम लगाए थे। अब उनका बहुत अच्छा परिणाम सामने आया, तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको बहुत बड़े स्केल पे किया जाए। तो हमने शुरू में एक 500 पंप की स्कीम राजस्थान के लिए बनाई। अब वो मैं कहूँगा कि हमारी पूरी टीम का और हमारे सारे किसानों का, राजस्थान में जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने इस स्कीम को समझा और इतना आगे आए कि हम 500 की जगह हमने 1200 पंप लगवा दिए। तो उसके अगले साल हमने करीब 5,000 पंप और लगवा दिए। 3 साल के अंदर ही ये जो योजना है, इसका जो क्रियान्वयन जिस तरीके से किया गया, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और फिर हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिला। दिनेश कुमार गोयल जी ने जो सौर ऊर्जा के माध्यम से ये जो सोलर वाटर पंप लगवाए हैं, ये किसानों के लिए एक वरदान है। आज हम जानते हैं भारत ही नहीं, पूरा विश्व बिजली की समस्या से ग्रसित है। आज अगर हमारे ग्रामीण भारत की मैं बात करूं, किसान को सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए वो या तो इलेक्ट्रिसिटी पंप से लेता है या डीजल पंप से लेता है। फिगर्स में बात करूं, 1000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में 900 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अगर यही बिजली की मात्रा 1000 बिजली की यूनिट्स डीजल पंप से ली जाए, उत्पादन की जाए, तो 300 किलोग्राम CO2 का उत्पादन होता है। ये उत्सर्जन हमारे को ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जाते हैं। दिनेश कुमार गोयल जब फिजिक्स में MSc कर रहे थे, तो उन्होंने उस दौरान सब्जेक्ट के तौर पर सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। उसके बाद IAS की तैयारी के दौरान भी ऊर्जा के क्षेत्र को गहराई से पढ़ना, लेकिन पढ़ने और समझने के दौरान दिनेश गोयल को इस क्षेत्र से कब लगाव हो गया, इसका उन्हें पता ही नहीं लगा। किस्मत कहें या विधि का विधान, मौके भी ऐसे मिले जैसे दिनेश गोयल को इसी क्षेत्र में आगे कुछ करना हो, उसकी प्लानिंग चल रही हो। दिनेश गोयल एनर्जी सेक्टर में स्पेशल सेक्रेटरी भी बनाए गए। सोलर एनर्जी के बारे में जब मैंने MSc फिजिक्स किया तो भी थोड़ा पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद जब IAS की तैयारी की तो एनर्जी सेक्टर को और थोड़ा समझने का मौका मिला। उसके बाद मैं स्पेशल सेक्रेटरी एनर्जी रहा 3 साल तक।
तो वहाँ भी कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी दोनों के जो डिफरेंसेस है वो समझने का मौका मिला। और धीरे धीरे ये भावना बनने लगी कि हमें अल्टीमेटली जो है, जो नेचर ने हमें एनर्जी दी हुई है, जो पेरिशेबल कमोडिटी जिसको हम कहते हैं, कि सूर्य की और विंड की जो हवा की एनर्जी हमें मिली हुई है, इसका अगर पूरी तरीके से उपयोग किया जाए तो हम कन्वेंशनल एनर्जी का से थोड़ा दूर भी हो सकते हैं, उससे सस्ती एनर्जी भी मिल सकती है। तो जब मैंने सोलर एनर्जी पे काम करना शुरू किया तब उस समय बहुत महंगी थी ये। उस समय ऐसा नहीं लगता था कि इसको हम इस स्तर पर ले आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं इसके साथ जुड़ता गया और इसके सारे जो विकास के काम हैं इसके देखता गया, तो आज स्थिति वो आ गई है कि हम सोलर एनर्जी जो प्रोवाइड कर पाए हैं वो कन्वेंशनल एनर्जी से भी आने वाले 4-5 7 साल में आप देखेंगे कि ये उससे भी सस्ती दरों पर उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। तो अब इसका इस तरीके से उपयोग जो है वो अब संभव है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाके में, लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देश का किसान जरूर सोच सकता है कि इससे मिलने वाली बिजली महंगी होगी। अब तक और आने वाले 3-4 सालों तक किसान की ये सोच बेशक सही साबित हो सकती है, लेकिन जो जानकार हैं, जैसे खुद दिनेश गोयल, ये मानते हैं कि भविष्य इसी ऊर्जा का है। खेत में लगे सोलर एनर्जी के यंत्रों को देखकर देश का किसान जरूर सोच सकता है कि इससे मिलने वाली बिजली महंगी होगी। अब तक और आने वाले 3-4 सालों तक किसान की ये सोच बेशक सही साबित हो सकती है, लेकिन जो जानकार हैं, जैसे खुद दिनेश गोयल, ये मानते हैं कि भविष्य इसी ऊर्जा का है। वर्तमान में ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं, उनमें सौर ऊर्जा सबसे सस्ती होगी और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत साबित होगी। क्योंकि देश के अति पिछड़े ग्रामीण इलाकों में अगर बिजली नहीं पहुंची है तो इसकी एक बड़ी वजह है उसका महंगा होना। ग्रिड से लेकर बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर को दूर के इलाकों में ले जाना और घर घर तक बिजली पहुंचाना किसी भी सरकार या सिस्टम के लिए महंगा सौदा है। लेकिन सोलर एनर्जी इस दिक्कत का सबसे बड़ा समाधान साबित हो सकती है। शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान भी नहीं था। एक तरह से सरकारी जो नीति निर्धारक थे उनको कन्विंस करने में भी एक बार परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका ये मानना था कि इतना महंगा योजना है, इतनी महंगी तकनीक है, शायद खेतों में नहीं जा पाएगी। लेकिन जब इसका प्रारंभ हुआ, जब लोगों ने ये देखा कि इसमें न तो किसी प्रकार का मेंटेनेंस कॉस्ट है, न इसके रख रखाव में बहुत ज़्यादा खर्चा है, और एक सूर्य की ऊर्जा है, एक इस तरह का संसाधन है जो फ्री में एक तरह से मिलता है। और राजस्थान जैसे प्रदेश में तो 365 दिन में से 320 दिन तक लगातार बहुत अच्छी सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। दिनेश गोयल राजस्थान के अलवर शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे। शहर की पैदाइश थी, लिहाजा गांव को कभी नहीं समझा। पिता और दादा बेशक गांव में रहे, लेकिन दिनेश गोयल की परवरिश शहर में हुई। शहरी माहौल में पढ़े बड़े दिनेश आगे चलकर गांव के लिए और गांव के किसानों के लिए सोच पाए। ये बड़ी बात है। पढ़ाई लिखाई में खास रुचि की वजह से दिनेश शिक्षा के जरिए उच्च पदों पर आसीन हुए। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स करने के बाद दिनेश गोयल ने दिल्ली के आईआईटी में एमएससी के लिए दाखिला लिया, लेकिन 1 वर्ष बाद ही उन्हें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में
वैज्ञानिक की नौकरी मिल गई और फिर तकरीबन 6 साल तक प्रशासनिक सेवाओं में देश की सर्वोच्च परीक्षा मानी जाने वाली आईएएस में दिनेश गोयल ने हाथ आजमाया और दूसरी बार में वो इस परीक्षा को पास कर गए। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में अलवर शहर में हुआ था। वैसे तो हमारे पिताजी और दादाजी वगैरह गांव से थे, लेकिन जब मैंने होश संभाला तब से मुझे तो शहर का ही ध्यान है। और शुरू की जो पढ़ाई है प्राइमरी स्कूल तक की वो एक गांधी स्कूल में हुई। सेकेंडरी की परीक्षा हमने यशवंत स्कूल से पूरी की और अलवर का जो राजऋषि कॉलेज है वहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में किया था। इच्छा थी कि कहीं बाहर भी पढ़ा जाए, तो बैंक का लोन लेकर हम गए और मेरा आईआईटी दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। वहाँ 1 साल ही पूरा किया था कि फिर अच्छे मार्क्स और इंटरव्यू के बेसिस पर मेरा सिलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ वैज्ञानिक के पद पर हो गया मेरा सिलेक्शन। तो मैं बड़े असमंजस में था कि वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। मैं 6 साल के लगभग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में रहा और वहीं मूड बना कि अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को भी ट्राई किया जाए। तो बहुत उस समय मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि 4-5 साल तक किताबों से दूर हो गए थे, सब्जेक्ट से दूर हो गए थे और मुझे फिज़िक्स और मैथ्स के अलावा और सब्जेक्ट्स उस समय थोड़े कम पसंद थे। तो वही हमने ऑप्शनल लिए और उन्हीं ऑप्शनल के साथ मैंने आईएएस में ट्राई किया। तो दूसरे मौके में मेरा सिलेक्शन आईएएस प्रॉपर में हो गया। सन 1981 में आईएएस अफसर बनकर दिनेश अपने ही राज्य राजस्थान की सेवा में संलग्न हो गए। 32 साल की नौकरी में पूरे राजस्थान को समझने और जानने का मौका मिला। 32 साल मैंने आईएएस में बिताए और सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बाली, जो एक पाली ज़िले में है। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सिटी मजिस्ट्रेट अजमेर में रही और फिर बहुत सारी पोस्टिंग करते करते एडिशनल कलेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें हमारे डीआरडीए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, उसके माध्यम से ग्रामीणों की सेवा करने का मौका मिला। और राज्य सरकार की, भारत सरकार की इतनी सारी जो योजनाएं हैं और जो उस समय भी हुआ करती थी, उन सबको समझने का मौका मिला। तो एक अच्छा मौका हमें आईएएस में उस दौरान काम करने का मिला। इस दौरान ही उन सपनों ने अपने पंख फैलाए जिन्हें दिनेश गोयल देखा करते थे। शहर की परवरिश में पीछे छूट चुके गांवों की ओर लौटने का इससे शानदार मौका नहीं मिलता। इस दौरान ही उन सपनों ने अपने पंख फैलाए जिन्हें दिनेश गोयल देखा करते थे। शहर की परवरिश में पीछे छूट चुके गांवों की ओर लौटने का इससे शानदार मौका नहीं मिलता। कमिश्नर इंडस्ट्रीज के बाद मैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमिश्नर रहा, जिसमें मुझे अर्बन डेवलपमेंट की जो समस्याएं हैं उनको समझने का, उनका समाधान निकालने का मौका मिला। सिटी का डेवलपमेंट किस प्रकार किया जाता है, और मैं देख रहा हूँ उस समय जो हमने काम किया और जो सपने देखे थे वो अब धीरे धीरे सब पूरे हो रहे हैं। राजस्थान में ख़ास तौर से जयपुर में जैसे मेट्रो आ गई है, रोड्स बहुत चौड़े चौड़े और अच्छे हो गए हैं, ट्रैफिक की समस्याओं का धीरे धीरे निजात हो रहा है। तो ये सब काम करने का मौका मिला। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर रहे, जिसमें शहरी विकास की समस्याओं से कैसे निजात मिले इसका अच्छा खासा अनुभव दिनेश गोयल को इस दौरान हुआ। आज शहर उन्हीं प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। मेट्रो से लेकर रोड्स तक में विकास और विस्तार नजर आता है। एक आईएएस को हर क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है। ऐसे ही दिनेश गोयल भी अपनी नौकरी के दौरान अनुभव समेटते रहे। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में रहा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवस्थान, एक हम राजफेड में सीएमडी रहे, जहां किसानों से जो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं कमोडिटीज़ का, ख़ास तौर से बाजरे का और सरसों का, तो हमने राजफेड में एक एशिया का लार्जेस्ट ऑपरेशन किया, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए की सरसों हमने नाफेड और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से किसानों की खरीदी। तो उस समय मुझे किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको समझने का बहुत अच्छा मौका मिला कि एग्रीकल्चर किस प्रकार की जाती है, खेती कैसे होती है, क्या उसमें समस्याएं होती है, क्या उसमें इनपुट्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, बीज को लेकर हो, खाद को लेकर हो, तो वो सब समझने का मौका मिला। 32 साल की नौकरी में प्रशासनिक स्तर पर परिपक्वता आ चुकी थी। सरकार की योजनाओं को एक निचले तबके तक पहुंचाने का हुनर नौकरी ने सिखा दिया। अविकसित गांव और गरीबी के खिलाफ कैसे जंग छेड़ी जाए, इसकी कला भी इस नौकरी के बूते आई। विदेश में सीखने और देश आकर उस सीख को लागू करने जैसी सोच रखने वाले दिनेश गोयल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन के बाद दिनेश परिवार के साथ लंदन में 2 साल तक रहे। सर्विस के दौरान जैसे 3-4 अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे अवसर मिले जो काफ़ी अच्छे लगे। जैसे कि मेरा सिलेक्शन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए हो गया था, तो एक मन में भावना थी कि जो एजुकेशन मैं पूरी नहीं कर पाया वो किसी तरह पूरी हो। तो वह हमें MSc सोशल पॉलिसी प्लानिंग में जो मेरी पहली चॉइस थी वो मुझे वहाँ मिल गई। वहाँ परिवार के साथ रहने का मौका मिला। इनका हमेशा से ये कहना था कि विदेश जाना चाहिए सीखने के लिए और एक्सपोजर के लिए, पर वापस अपने देश ही आना चाहिए और जो कुछ तुमने सीखा समझा है उसको यहाँ पे यूज़ करो। दिनेश गोयल को अमेरिका की आइजनहावर फेलोशिप मिली। एक कंपटीशन के जरिए होने वाली इस फेलोशिप में भारत के इकलौते शख्स थे दिनेश गोयल और दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों में शामिल हैं। इस फेलोशिप के जरिए दिनेश गोयल ने एनर्जी सेक्टर पर विशेषज्ञता हासिल की। वैसे तो एनर्जी के लिए मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी थोड़ा बहुत कुछ सीखा था, लेकिन यहाँ जब मैं लौट कर आया तो मुझे लगा कि अब जो मेरे पास टूल्स और स्किल्स जो हैं उन सब को मुझे सब कुछ मिल चुका है। अब उनका किस प्रकार विकास किया जाए, किस प्रकार उनका यूज़ किया जाए, ये करने का मौका मिला। तो मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी जिसमें मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर था, उससे एग्रीकल्चर का साक्षात्कार हुआ और हमें एनर्जी की नॉलेज पहले से थी। सोलर एनर्जी का मैं मेरा बहुत उसमें इंटरेस्ट है, रुचि है। एक आईएएस रहते दिनेश गोयल ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों और किसानों की जो मदद की हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद दिनेश गोयल असल किसानों के महानायक साबित हुए। राजस्थान के 30 से 40% गांवों में बिजली नहीं है और आने वाले कुछ सालों तक उन गांवों में बिजली पहुंचने की संभावना भी नहीं है। आज देश का किसान जिस तेजी से आधुनिक तकनीक को अपनाकर आगे बढ़ रहा है, उसमें बिजली बड़ा रोल अदा कर रही है। ऐसे में राजस्थान के इन बिजली रहित गांवों की प्रगति का क्या होगा? यही सवाल दिनेश गोयल को सर्विस के समय से परेशान कर रहा था। लेकिन दिनेश गोयल के पास ऐसे बिजली रहित गांवों के विकास की प्लानिंग थी। सौर ऊर्जा के जरिए वो किसानों की किस्मत को चमकाने का न सिर्फ फार्मूला बल्कि बड़ी योजना अपने पास रखे हुए थे। और फिर शुरू हुआ सौर ऊर्जा से किसानों की किस्मत बदलने का सफर। सोलर पंपिंग सिस्टम जो काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए, मैंने देखा कि राजस्थान में 30 से 35% ऐसे गांव हैं जो बिजली से कनेक्टेड ही नहीं है। उनको हम आने वाले 10, 15, 20 साल में बिजली नहीं दे पाएंगे। जो सो कॉल्ड ग्रिड है, वहाँ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वगैरह लाना बहुत मुश्किल का काम है। तो एक हमने पहले ट्राई किया था सोलर पंपिंग प्रोग्राम, जो 10-12 पंप कुछ लगे हुए थे
और उनका जब मैंने अध्ययन किया तो पाया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको बहुत बड़े स्केल पे इसको लिया जा सकता है। फॉर्चुनेटली भारत सरकार की जो MNRE विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनका हमें सपोर्ट मिला, राजस्थान सरकार का पूरा सपोर्ट मिला और हमने एक योजना लाई, सोलर पंपिंग सिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सौर ऊर्जा के जरिए पंपिंग सेट चलाने के लिए जो प्रोजेक्ट था उसकी शुरुआती लागत ज्यादा थी, इसलिए फैसला तुरंत लिया गया और 86% की सब्सिडी का किसानों के सामने ऐलान कर दिया गया। इस सब्सिडी की वजह से राजस्थान के बड़े इलाके में सौर ऊर्जा से चलने वाले इस पंपिंग सेट ने रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते उंगलियों पर गिने जाने वाले सोलर पंपों की संख्या इलाके में 22,000 के पार हो गई। ये बड़ी कामयाबी थी। सौर ऊर्जा क्या कर सकती है, इसे दिनेश तो बखूबी समझते थे, लेकिन किसानों को इसका यकीन दिलाने के लिए उन्होंने देश के 15 किसानों को इजराइल की सैर करवाई और वहां सौर ऊर्जा के साक्षात चमत्कार दिखाए। ये सौर ऊर्जा है जिसको सोलर पंप कहा जाता है। ये किसान का एक बहुत ही सोर्स दीन और बहुत ही अच्छा साधन है जिससे कम खर्चे से बढ़िया पैदावार, बढ़िया पानी निकाल सकते हैं। और ये देन है गोयल साहब की, शुरुआती दौर गोयल साहब ने किया था और आज राजस्थान का नाम लिया जाता है सौर ऊर्जा के बारे में। हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिला कि एक बार इजराइल जाने का मौका मिला, तो फिर हमारे कृषि विभाग ने और हॉर्टिकल्चर विभाग ने ये योजना बनाई कि इस बार हम 15 काश्तकारों का सिलेक्शन करें और जो अच्छा काम कर सकते हैं या कर रहे हैं उनको भी हम ले जाएं। वहाँ उन्होंने जो कुछ वहाँ पर देखा और जो हमने उनको समझाया और जो इजराइल के लोगों ने उनको समझाया, और आज आप देखिए आपके चारों तरफ आज जिस फील्ड में हम खड़े हैं वो मिनी इजराइल की तरह नजर आ रहा है। राजस्थान की राजधानी में अपने सपनों के साथ एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं दिनेश गोयल। ये मधुलिका हैं दिनेश गोयल की जीवन संगिनी। दिनेश गोयल 2 बेटों के पिता हैं। एक बेटा इंजीनियर बन रहा है तो दूसरा CA। मधुलिका खुद टीचर रहीं, जिसका फायदा बच्चों को हुआ। बच्चों को जब पढ़ाती थी तो काफ़ी समस्याएं मेरे सामने आती थी उनकी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ डोमेस्टिक उसमें कंटेंट नहीं रहना है, क्योंकि मेरे पास क्वालिफ़िकेशन थी और मैं काम कर सकती थी, तो मैंने उसको काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट और अप्लाई भी किया अपने जॉब में। दिनेश गोयल जैसे महानायकों ने भविष्य की सोच को पहले ही समझ लिया, इसीलिए वो पूरी ताकत से अपने मिशन में जुटे हुए हैं। किसानों की कामयाबी के लिए उनके प्रयासों को हमारा सलाम।